दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लॉ एपीओ रेलवे। आप इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मेरा भी उत्साह बना रहे। अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को पहले पुराने वीडियो पे लेके चलता हूँ। अभी मैंने पहले आपको एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे कि लोको पायलट और स्टेशन मास्टर किसको कितनी पेमेंट मिलती है, ये समझिए कि किसको कितना पेमेंट ज़्यादा मिलता है। उसी संबंध में आज लोको पायलट स्पेशल पे मैं बात करूँगा। लोको पायलट को हम रेलवे में रनिंग स्टाफ बोलते हैं। रनिंग स्टाफ अर्थात जो ट्रेन मूवमेंट से डायरेक्ट स्टाफ जुड़ा हुआ है इंजन या ट्रेन को चलाने में, ठीक है, चाहे संटिंग इंजन हो चाहे खाली इंजन हो या हो, उसको हम रनिंग ड्यूटी कहते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल चैप्टर 9 में एक है रनिंग अलाउंस रूल्स, इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। चैप्टर में रनिंग अलाउंस मतलब लोको पायलट को कौन कौन से अलाउंस ऐसे मिलते हैं जो आम रेल कर्मचारी को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यही एक रनिंग अलाउंस ऐसा है। एक रनिंग अलाउंस दिखता एक शब्द है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे अलाउंसेस हैं। इनकी कार्य की प्रकृति अलग होती है नॉर्मल कर्मचारियों से। उनकी ड्यूटी की प्रकृति को देखते हुए उनको हर तरफ का जो कष्ट होता है, नाइट में काम करते हैं, नाइट ड्यूटी मिलती है, ठीक है, किलोमीटर गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके वश में उनको किलोमीटर अलाउंस मिलता है, नहीं करते हैं इन लीव ऑफ किलोमीटर मिलता है, छुट्टी पे रहते हैं उसका भी किलोमीटर रहता है, ट्रेनिंग पे जाते हैं उसको भी किलोमीटर मिलता है, यदि वो रनिंग रूम नहीं मिलता है तो उसका भी किलोमीटर रहता है, संटिंग करवाते हैं तो उनको भी अलाउंस मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि रनिंग कर्मचारियों की जो ड्यूटी है उसके अनुसार उनके पास अलाउंसेस हर एक कम हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपने कार्य से की अपेक्षा अलाउंसेस से कभी संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊंगा कि रनिंग अलाउंस कम है या ज़्यादा है, या काम कम है या ज़्यादा है, क्योंकि जो लोको पायलट हैं या गार्ड हैं वो बेहतर समझ सकते हैं कि उनको कम मिल रहा है या ज़्यादा। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लिए है ये वीडियो मुख्य रूप से जो कर्मचारी रनिंग अलाउंस के बारे में नहीं जानते हैं या जो रेलवे में नहीं है, उनको लगता है कि ALP 1900 का है और स्टेशन मास्टर SSC 4600 का है। उनके पे में इतना डिफरेंस मतलब बहुत होना चाहिए, पर उतना नहीं होता है। ये समझ लीजिए रनिंग अलाउंस के कारण ही जो रनिंग कर्मचारी है उनका ग्रेड पे कम है। समझते हैं रनिंग स्टाफ किसे कहते हैं। रनिंग स्टाफ परफॉर्मिंग रनिंग ड्यूटी सेल रिफर रेलवे सर्वेंट, मतलब जो कैटेगरी दी गई है लोको मतलब जो इंजन से संबंधित, जो ट्रैफिक जो गार्ड और असिस्टेंट इससे संबंधित है, ड्राइवर इंक्लूडिंग मोटर मैन या सेंटर फायर इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्टर, मतलब जो भी चीज़ें इस तरह के हैं उनको हम रनिंग कैटेगरी कहते हैं, रनिंग स्टाफ कहते हैं। ठीक, ये इसकी डिफिनीशन है। आप लोग पढ़ना चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं। मैं इस पे अभी मैंने बोला इस पे नहीं आऊँगा। अब हम समझते हैं जो मूल चीज़ है इनकी रनिंग अलाउंस में। सबसे पहले इन जो कर्मचारी रनिंग ड्यूटी में रहते हैं, रनिंग कैटेगरी कर्मचारी हैं, उनको 30% उनका देखिए आप लोग समझिए, क्योंकि मेरे जो पिछले वीडियो था उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे, लेकिन इसमें बोलो, ठीक है, पे एलिमेंट इन रनिंग अलाउंस 30% ऑफ बेसिक पे ऑफ रनिंग स्टाफ विल बी ट्रीटेड विद द नेचर ऑफ पे रिप्रेजेंटेटिव द पे एलिमेंट ऑफ रनिंग स्टाफ अलाउंस। मतलब कहने का कि इनका जो भी है बेसिक, उसका 30% बेसिक इनके मूल बेसिक में जुड़ जाएगा, उसके ऊपर इनको डियरेंस मिलेगा। अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ और चीज़ें इसमें समझिए कि 30% जो जुड़ता है इसमें कहाँ बेनिफिट मिलता है, क्या क्या इसमें जुड़ता है। क्योंकि लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं नहीं साहब हमें तो पेमेंट कम मिल रही है, हमें बहुत मिल रही है। मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन जो आम कर्मचारी है लोगों पर ALP जो 1900 का है और जो दूसरे स्टाफ जिनका कि ग्रेड पे 2800 2400 2200, लेकिन फिर भी उनकी पेमेंट रनिंग कर्मचारियों की अपेक्षा कम होती है। अब लोग बोलेंगे जो 924 चलते हैं, पैरा नंबर 900,
रिकॉर्डिंग ऑफ रनिंग अलाउंस एज पे 30% ऑफ बेसिक पे ऑफ रनिंग स्टाफ शैल बी रिकॉर्ड एज पे ऑफ द फॉलोइंग पर। जो 30% होता है वो किस किस चीज के लिए शामिल किया जाता है? 30% आप समझिए। मैंने बोला था कि यदि ALP 1900 का ग्रेड पे का है और एक 2800 ग्रेड पे का कर्मचारी है तो दोनों का लगभग बराबर रहेगा बेसिक। क्यों? क्योंकि उसमें 30% जुड़ जाता है। ये किसमें शामिल होता है 30%? जो पास की इंटाइटलमेंट है। जो आपका 2400 का ALP है उसको भी फर्स्ट क्लास मिलता है पास, और जो 4200 कर्मचारी उसको फर्स्ट क्लास मिलता है। मतलब 2800 के कर्मचारी जो अन्य नॉन रनिंग कैटेगरी का है वो 2800 का है, उसको फर्स्ट क्लास का पास नहीं मिलेगा, पर रनिंग कर्मचारी जो 2400 का है उसको फर्स्ट क्लास का पास मिलेगा। ये अंतर है। मेडिकल अटेंडेंट्स, ठीक है, एजुकेशन असिस्टेंट्स, फिक्स पे ऑफ स्टेशनरी पोस्ट, कंपलसेटरी अलाउंस, HRA इसको सब कुछ जुड़ने के बाद मिलता है। इंटाइटलमेंट ऑफ क्वार्टर, जो क्वार्टर इंटाइटलमेंट है उसमें भी 30% जुड़ने के बाद जो बेसिक आते हैं उसके अनुसार ही उसको जो है, मतलब समझिए कि 4200 के कर्मचारी है उसको टाइप 3 इंटाइटल है, तो आपके 2400 का जो रनिंग कर्मचारी उसको भी टाइप 3 मिलेगा, जिस तरह से पास का है। कहने का मतलब आपको DA उस हिसाब से ओवर टाइम ही मिलेगा। कहने का मतलब जो 30% है वो 30% के बेसिक में जुड़ के पूरे कैलकुलेशन पूरी सब कुछ जो है उस हिसाब से बेसिक कम होते हुए, मतलब ग्रेड पे कम होते हुए बेसिक ज़्यादा रहती है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि, कहने का मतलब है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन असिस्टेंस चिल्ड्रन एजुकेशन। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है, जब ये लोग रिटायर्ड होते हैं रनिंग कर्मचारी तो उनको बेसिक प्लस 55% उनकी जो है पेंशन उनको बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई 50,000 है किसी ड्राइवर के लोको पायलट का, तो उसमें 55% नॉर्मली कितना लोग जोड़ते हैं 30%, पर जब रिटायरमेंट या पेंशनरी बेनिफिट की बात होती है, ये पेंशन की बात होती है तो 55 प्लस होता है। 50,000 प्लस 55% देन 50, मतलब यदि एक नॉर्मल कर्मचारी है उसका 50,000 है तो उसको 25,000 पेंशन है, लेकिन ये रनिंग कर्मचारी हैं तो 50,000 उसका 50 मतलब 20,000 का 50 मतलब 40,000। कहने का मतलब है कि रनिंग कर्मचारी चाहे 2 दिन काम करे, 2 महीने काम करे या 2 साल करे, पूरी लाइफ टाइम करें, उनको पूरे बेनिफिट इस तरह के मिलेंगे। एक कर्मचारी होते हैं, ये समझिए रनिंग स्टाफ ऑन लीव, जब छुट्टी पे होते हैं उनको भी 30% उस समय भी उनको सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, ये जो इनकम टैक्स में इनका रनिंग अलाउंस है, ये सर्कुलर देखिए समय समय बदलता रहता है, परंतु ये सर्कुलर है इसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ IRM की। इनका जो 70% रनिंग अलाउंस मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। 70% रनिंग अलाउंस टैक्स फ्री होता है। ठीक है, अब हम और आगे बात करते हैं कि इनको कितने प्रकार के रनिंग अलाउंस मिलते हैं। टाइप ऑफ अलाउंसेस एप्लीकेबल टू रनिंग स्टाफ। अलाउंस, किलोमीटर अलाउंस फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग ड्यूटीज, ठीक है, एंड अलाउंसेस इन लीव ऑफ किलोमीटर ALK किस किस कंडीशन में लिखा हुआ है, परफॉर्मिंग स्टेशनरी ड्यूटी, जनरल ट्रांसफर, ज्वाइनिंग टाइम, अटेंडिंग इंक्वायरी, मतलब जो भी इस सर्कुलर में पूरा मतलब पैरा में लिखा हुआ है, आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना बड़ा जो है बहुत बड़ा वीडियो हो और आप लोग बोर हों। ठीक है, स्पेशल कंपलसरी अलाउंसेस में क्या है, अलाउंसेस ऑफ रनिंग रूम, यदि रनिंग रूम की फैसिलिटी जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर मान लीजिए कोई रोड साइड स्टेशन है, वहाँ सेंटिंग पे गए और रात गुजारनी है या रहना है और रनिंग रूम नहीं है, तो उनके एवज में इनको अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है ब्रीच ऑफ रेस्ट रूल, यदि इनका जो रेस्ट है, मान लीजिए आप गए
और आपने आराम करने लगे, आराम करने में आपको बुला लिया गया, आप आराम नहीं कर पाए, उसके लिए आपको जो रेस्ट आपको ब्रेक किया गया उसके लिए भी अलाउंस दिया जाता है। एक्सीडेंट कहीं हो गया है, वहाँ पे आपको जाना है, उसके लिए भी अलाउंस है। किलोमीटर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो ये अभी नया सर्कुलर आपको दिखा दूंगा मैं, इस पे चलता हूँ मैं आपको नया सर्कुलर किलोमीटर अलाउंस पे। ये 2019 का सर्कुलर है। रनिंग स्टाफ है, उसको पर किलोमीटर पर 100 किलोमीटर आधार पे ये रनिंग अलाउंस मिलता है। ALK जो है, जो स्टेशन ड्यूटी पे काम करते हैं, इन लिeu आप किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाते हैं, पर उनको मिनिमम इतना किलोमीटर हिसाब से दिया जाता है 160 किलोमीटर की दर से। ये सब अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर, गार्ड, सब लिए अलग अलग है। ठीक है, देखिए गुड्स गार्ड आपका 2800 का है, 470 है, और यहीं पर आपका लोको पायलट सेंटिंग है, लोको पायलट गुड्स है, इसको 520 है। ठीक है, सेंटिंग को 403 है। तो कहने मतलब अलग अलग रेट उस हिसाब से दिए हैं, मैंने डिसाइड नहीं किया, रेलवे बोर्ड के हैं। रनिंग रूम सुविधाओं के भत्ते में ये रनिंग रूम नहीं है, तो लोको पायलट के 112 रुपये मिलेगा 24 घंटे के लिए, जो ये उसके पार्ट है। गार्ड के लिए 112, ये अलग है। सेंटिंग ड्यूटी लोको पायलट को कहीं सेंटिंग करनी पड़ गई उसको, तो उसके लिए अलग से अलाउंस है। हाई स्पीड गाड़ियों में कार्यरत है, यदि कोई लोको पायलट मान लीजिए नॉर्मल 110 की गाड़ी चल रही स्पीड में है, यदि कोई 130 की स्पीड वाली गाड़ी में चलाते हैं लोको पायलट, तो उनको इतने अलाउंसेस अलग से मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि लोको पायलट या रनिंग कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिनके ऊपर अलाउंसेस उन पे हर क्षेत्र पे है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रनिंग स्टाफ जो हमारा इतना मेहनत करता है, जो कि मतलब एकदम जिसकी जिम्मेदारी ही गाड़ी चलाना है पूरी तरह से, गवर्नमेंट उनका ख्याल रखती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई संतुष्ट है, मेरा कहने का मतलब है रेलवे बोर्ड ने जो क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, रेलवे बोर्ड ने जो आपको दिया है, उस अलाउंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। कम है या ज़्यादा है वो उनके यूनियन का मुद्दा है, एसोसिएशन का उनका मुद्दा है, रेलवे बोर्ड का मुद्दा है। किलोमीटर ऑफ फॉर पैसेंजर सर्विसेज, ये अलग उनके अलाउंसेस है। रनिंग स्टाफ वर्किंग पायलट इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ मैनिंग कोल पायलट, ये कहीं ऐसे हैं, उनके लिए अलग अलाउंसेस हैं। सेंटिंग ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके लिए अलग अलाउंसेस हैं, सेंटिंग अलाउंस। वेटिंग ड्यूटी अलाउंस रेट 15 किलो पर आवर अप टू 10 आवर, कहीं इतने इनको इंतजार करना पड़ता है, तो एक घंटे जो है मतलब 15 किलोमीटर के हिसाब से वो काउंट किया जाता है। मतलब 2 घंटे इंतजार किया, मतलब 30 किलोमीटर उनको माना जाएगा कि 30 किलोमीटर गाड़ी चली। ठीक है, घाट सेक्शन मतलब जहाँ पे पहाड़ी एरिया है उसको घाट सेक्शन डिफाइन किया जाता है, पहले से बताया जाता है कि कौन से घाट सेक्शन है। हम अपनी मर्जी से किसी चीज़ को नहीं करेंगे, तो वहाँ पे जहाँ रिस्क होता है गाड़ियों की, वहाँ पे एक घाट सेक्शन पे गाड़ी, वहाँ का अलग से अलाउंस दिया जाता है। ठीक, हाई स्पीड मैंने आपको बताया, हाई स्पीड का अलग से अलाउंस दिया जाता है। ठीक, ये जो अलाउंसेस है आपके रनिंग कर्मचारियों को, ये उनके काम के अनुसार दिया जाता है। एक क्लर्क है जो ऑफिस में बैठा रहता है, सुबह आना शाम को जाना, एक ही माना गया कि स्टेशन ड्यूटी बैठ के काम करते हैं, उनको 2800 ग्रेड पे के हिसाब से, या सीनियर क्लर्क मैंने बताया तो उनको मिलता है। लेकिन जब यही लोको पायलट बैठ के वही क्लर्क का काम करेगा तो उसको 30% मिलेगा। अंतर दोनों में ये है, लोको पायलट छुट्टी पे जाएगा फिर भी उसको अलाउंस मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, दूसरे स्टाफ को नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग में जाएगा उसको भी वो अलाउंस मिलेगा। कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो उनको नहीं भी मिलते हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस उनको नहीं मिलता है। आप कहीं जाएंगे बाहर 8 किलोमीटर से ज़्यादा, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, लेकिन लोको पायलट को नहीं मिलेगा। ठीक,
गवर्नमेंट जो है उस ड्यूटी के कार्य के प्रति, ये ड्यूटी किस हिसाब से है उसके अनुसार एक रिसर्च किया जाता है, कमेटी उस अनुसार काम दिया जाता है पेमेंट। मतलब हो सकता है कि ये जो पेमेंट दिया जा रहा हो कम हो, या आपकी जितना आप लोग मेहनत करते हैं उससे कम हो, परंतु ये वही समझ सकता है जो मेहनत कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि रनिंग अलाउंसेस कौन कौन से हैं, आज मैंने उसके बारे में आपको बताया है कि रनिंग अलाउंस इतने प्रकार के होते हैं और जो 30% उनका है वो इतनी जगहों पे जुड़ता है। पैरा 924 के अनुसार पूरा स्पेसिफिक लिखा हुआ है। ये पूरा रनिंग अलाउंस के बारे में पूरा एक सर्कुलर है, एक पूरा चैप्टर दिया गया है। आप इस चैप्टर का अध्ययन करिए। यदि कहीं भी ऐसे आपको लगता है कि मैंने गलत बताया है तो आप इस चैप्टर का अध्ययन कर सकते हैं। नए नए सर्कुलर जैसे मैंने आपको बताए अलाउंसेस में जी, इसको आप अध्ययन कर सकते 85/2019। ठीक, तो इस हिसाब से ये पूरा रनिंग अलाउंस रूल्स है, आज मैंने उसके बारे में आपको बताया। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर मत जाइए, मैंने क्या बोला है जो सर्कुलर है आप उस पर जाइए, सर्कुलर का अध्ययन करिए। और जो कर्मचारी रनिंग के बारे में नहीं जानते हैं या जो कैंडिडेट जो रेलवे के नहीं हैं और नहीं जानते हैं कि रनिंग ड्यूटी क्या होती है या लोको पायलट की ड्यूटी क्या होती है, उनको कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, इसका अध्ययन करके वो जान सकते हैं। ठीक, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मैंने क्या बोला है उस पर आप लोग उतना फोकस मत करिए कि आप लोगों को जो है लगे कि मैंने गलत, मतलब जो है मैंने रनिंग के बारे में इतना क्यों बता दिया, लोगों को नहीं जानना चाहिए था। परंतु ये जो सर्कुलर है ये बहुत आप लोगों के काम का है, आप लोग इसका अध्ययन कर लीजिएगा। धन्यवाद।